नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठे किसानों के हर दांव पेंच फेल होते दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे वो भारत बंद का ऐलान हो, फिर चाहे वो रेल रोको आंदोलन हो, हर कोई आंदोलन जो है वो विफल हो रहा है। तो ऐसे में ये तमाम जो किसान नेता हैं ये भड़के हुए हैं और लगातार ये आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, उन पर गोलियां दागी जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और इसमें दरअसल हमारे किसानों की जान जा रही है। ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लग रहे हैं, लेकिन इसको लेकर अब संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो हरियाणा सरकार पर सवाल उठा रहा है। इतना ही नहीं, अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और साथ ही गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, ये अब किसान नेता की ओर से कहा गया है। किसान नेता सरवर सिंह पटेल का ये बड़ा बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने जो सिक्योरिटी बॉर्डर पर तैनात की है उसकी वजह से हमारे साथियों की जान जा रही है, किसान की मौत हुई है और ऐसे में अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की गुजारिश भी सरवन सिंह पटेल कर रहे हैं। चैनल के ऊपर ज्यादा चल रहा है, सरकार वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन सरकार नहीं बता रही भी गतिरोध कहां है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, गतिरोध यह है जो कल भी बात चली, परसों भी चली। हमने कहा इसका एजेंडा तय करिए। एजेंडा यह है कि आप एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने के हल के लिए मीटिंग करेंगे, ये एजेंडा लिख दीजिए। मीटिंग में वार्ता होगी। भारत सरकार यह एजेंडा लिखने से भाग गई है कि हम एमएसपी गारंटी कानून बनाने के हल के लिए मीटिंग नहीं करेंगे और अन्य मांगों को ऊपर उन्होंने जो ट्वीट माननीय हमारे खेतीबाड़ी मंत्री जी ने जो किया, उन्होंने बोला, जो मुझे ट्वीट किया, एमएसपी की मांग और एमएसपी गारंटी कानून बनाने का एजेंडा, ये अलग अलग बात है। तो उन्होंने दूसरा डिवर्सिफिकेशन जबरदस्ती डाला जा रहा है और मांगे तो हैं। हमने कहा सीधा सा बयान दीजिए, एमएसपी गारंटी का कानून बनाने के हल और अन्य सभी मांगों के ऊपर हम आपसे वार्ता करेंगे। ये बड़ा गतिरोध है। और जब इस तरह का अभी जो कार्य हो गया, जिस तरह से हमारे ऊपर सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं, हमारे सैकड़ों लोग फट्टड़ किए जा रहे हैं। आप देखें, जो हमने राजपुरा से रिपोर्ट सुबह हासिल की थी, उसमें 167 लोग जख्मी जो पुष्टि हुई थी। तो इधर हम राजेंद्रा से भी बात करें, इधर भी 100 कल हुए, उधर कल 13 जख्मी हुए थे। तो मुझे लगता है ये आंकड़ा 500 से ऊपर जाएगा। इसकी पुष्टि हम करेंगे, 500 से ऊपर घायलों का ओवरऑल आंकड़ा जाएगा। तो इस परिस्थितियों में वार्ता करना इतना आसान नहीं है। और एक दूसरी तरफ बात, वैसे वार्ता के लिए हमेशा किसान लीडर्स हमारा तैयार रहते, भाई बात सरकार करे, हल करे। इससे बड़ी बात है माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आए, वार्ता के बीच सारी डिस्कशन होगी, वो बयान दे कि हम एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो मुझे लगता बात आगे बढ़ेगी, ये मोर्चा हल की ओर चला जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये दरअसल किसानों की बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आकर ये तमाम प्रदर्शनकारी जो किसान हैं ये रुक चुके हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का इन्हें मौका नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये जानकारी दे दूं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि किसान आंदोलन में फूट पड़ चुकी है, जहां पर दो गुट आमने सामने हैं और ये बड़ा झटका इस पूरे आंदोलन के लिए माना जा रहा है। दैनिक जागरण ने ये खबर छापी है जिसमें ये बताया है कि किसान नेताओं में मतभेद हो गया है और अब जो प्रदर्शनकारी ये युवा हैं ये वापस पंजाब लौटना शुरू हो गए हैं। चंडीगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के भारतीय किसान यूनियन, सिद्धूपुर गुट और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के विफल होने के बाद किसान नेताओं और युवाओं के बीच ये वैचारिक मतभेद जो है वो सामने आया है। यानी एक तरीके से फूट जो है वो अब किसान आंदोलन में देखने को मिल रही है। हालांकि इस आंदोलन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ जो ये किसान नेता हैं जिनके
आह्वान पर ये तमाम प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर एक तरफ ये धरने पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ युवा जो है वो कहीं ना कहीं संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हिंसा की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से तमाम हथियार लेकर वो बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्रैक्टर्स को तैयार किया है, जिस तरीके से उनके हाथों में तलवारें हैं, हाथों में पत्थर हैं और वहां पर वो सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, तो इस तरीके से सवाल भी इस पूरे आंदोलन को लेकर उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर है कि लगातार किसान नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि अब तक 5 किसानों की जान जा चुकी है इस आंदोलन में। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि हरियाणा पुलिस लगातार अपडेट कर रही है। हरियाणा पुलिस की ओर से यह कहा गया है कि जो किसान की पहले जान गई थी वो हार्ट अटैक की वजह से गई थी और उसके बाद ऐसी कोई जान इस आंदोलन में नहीं गई है जो कि सुरक्षा बलों की गोली लगी है। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। शंभू बॉर्डर पर जो सुरक्षा और साथी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी, उसमें कुछ किसान और साथी पुलिसकर्मी घायल हुए थे। ये जानकारी हरियाणा पुलिस ने दी थी। यानी कुल मिलाकर हर एक मोर्चे पर ये किसान फेल हो रहे हैं। तो ऐसे में अब इस तरीके से सरकार को टारगेट कर रहे हैं, जहां जो सरपंच सिंह पंढेर हैं जो कि पंजाब के किसान नेता हैं, वो एक बार फिर से ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो। ये मांग उनकी तरफ से की गई है, क्योंकि इस आंदोलन में एक युवा किसान शहीद हुआ है, ये लगातार कहा जा रहा है। वजह से हरियाणा के मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हरियाणा पुलिस ने यह जवाब दिया था कि किसी भी किसान की जान इस आंदोलन में नहीं गई है, पुलिस की गोली लगने की वजह से नहीं गई है। बावजूद इसके इस तरीके से मौत का जो कहीं ना कहीं पूरा जिम्मा है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री पर थोपा जा रहा है और इस तरीके से ये किसान नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो कहीं ना कहीं आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर सरकार भी किसानों के साथ बातचीत कर रही है। लगभग 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। लेकिन एक बार फिर से सरपंच सिंह पंढेर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें एमएसपी पर जो है गारंटी कानून चाहिए, ये उनकी तरफ से मांग की गई है। एक बार फिर से किसान नेता सरपंच सिंह पंढेर ने अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि हमें दरअसल एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए। पीएम से फोन अनुरोध कर रहे हैं और बातचीत की गुजारिश प्रधानमंत्री से की जा रही है कि प्रधानमंत्री डायरेक्ट हमसे बातचीत करें। तो ये बयान लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन किस तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन की आड़ में राजनीतिक एजेंडा चल रहा है, अपनी जो कहीं ना कहीं एजेंडा है उसे सेट करने की कोशिश ये तमाम प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। क्योंकि सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई जो किसान हैं वो सिर्फ पंजाब के हैं, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी किसान हैं, लेकिन सिर्फ पंजाब से ही ये मांग क्यों उठ रही है। और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और वहां की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी किसानों से जो वादे किए थे वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। कर्ज माफी से लेकर तमाम अलग अलग वादे थे, उनके खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है। आखिर चुनाव से ठीक पहले सरकार के खिलाफ ही ये पूरी जो बयानबाजी है, ये जो आंदोलन है, ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये क्यों चल रहा है। तो तमाम कहीं ना कहीं सवाल इस आंदोलन के बीच उठ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है कि एक तरफ जो हर मोर्चे पर ये प्रदर्शनकारी फेल हो रहे हैं, कभी ये ब्लैक डे मनाने की बात करते हैं, ये जनता से आह्वान करते हैं कि हर एक घर पर काला झंडा लगा दिया जाए। आज 23 फरवरी को ब्लैक डे मनाने का आह्वान जो है वो सरपंच सिंह पंढेर की ओर से किया गया था। युवा किसान की जान गई है, इसलिए ब्लैक डे मनाया जाए। इससे पहले भारत बंद का ऐलान किया गया, लेकिन भारत बंद भी पूरी तरीके से विफल रहा, पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। और उससे ठीक पहले रेल रोको आंदोलन भी किया गया था, जहां पर रेलवे ट्रैक पर ये किसान बैठ गए थे, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर जो तरीका ये तमाम प्रदर्शनकारी अपना रहे हैं, किसानों की आड़ में जो ये इकट्ठा हुए हैं, इनका एक भी जो कहीं ना कहीं दाव है वो
सही साबित नहीं हो रहा है, वो लगातार फेल हो रहा है और उसी से ये ऐसा लगता है कि तिलमिलाए हुए हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। लेकिन अब ये खुलकर कहीं ना कहीं कई लोग कह रहे हैं कि जो है इस आंदोलन की हवा निकल चुकी है। जिस तरीके से अब ये गुट जो है आपस में ही भिड़ रहे हैं, किसान नेताओं में मतभेद शुरू हो गया है, क्योंकि जो युवा बॉर्डर पर इकट्ठा हुए हैं वो दिल्ली की ओर कूच करने की जिद कर रहे हैं, जबकि कुछ किसान नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि आप यहीं पर रुकें और हम नहीं चाहते कि युवाओं की जान जाए। तो इस तरीके से युवा और कई किसान नेता जो हैं वो इस पूरे आंदोलन को लेकर आमने सामने हैं और कहा यह भी जा रहा है कि अब ये युवा वापस लौटना शुरू हो गए हैं, यानी गिनती के ही किसान जो हैं वो अब बॉर्डर पर बचे हुए हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं आंदोलन जो है पूरी तरीके से अब खत्म होने की कगार पर है और यह भी कहा जा रहा है कि ये अपने आप में हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार और हरियाणा पुलिस कहीं ना कहीं उसकी एक सूझबूझ है कि इस तरीके से ये वापस लौटने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो किसानों की मौत का दावा किया जा रहा है उसको लेकर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वहां के गृह मंत्री अनिल विज को इस तरीके से ये जो नेता हैं, किसान नेता खुद को कहते हैं, आंदोलन जीवी प्रधानमंत्री ने इन्हें कहा था और ये कहीं ना कहीं अब इस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।